में लगा दिया उनको। इधर इधर देखिए, हाँ एक नंबर। अरे फैयाज भाई मुस्कुराइए, एक नंबर। तो ये है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो लड़ाई में भी मुस्कुराते हैं हमेशा उसमें भी मुस्कुरा के बात करते हैं। कहीं हंसते जख्म तो नहीं है? हाँ लाला भाई, गुड हंसते गुड जख्म तो गुड, नहीं है? वेरी गुड। ये घड़ी रईस भाई तुम भी दिखाओ ना। अमित भाई थोड़ा अंदर आओ। जी जी। आप जैसे कि इससे पहले पहली लीग के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट बैरिस्टर सुल्तान नवीदी साहब ने औरंगाबाद, ईस्ट वेस्ट, मालेगांव, फूले, शोलापुर ये कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। अभी हम आज यहाँ पर और एक बाईकल्ला से और मुमरा से ये अनाउंस करेंगे। फिर शाम तक और भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है और मुंबई की और सीट से कुर्ला है। कहाँ कहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांटेस्ट कर रही है वो तमाम सीट्स की जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। हमारे मुंबई के प्रेसिडेंट जनाब लश्करिया साहब ने ये तमाम लोगों से दरखास्त की है, देकर हेड ऑफिस साहब के पास भेजी है। तो उसमें से कौन से सीट, कितने सीट मजलिस लड़ेगी फाइनल आज ये ऐलान कर रहे हैं। शाम तक और आएगा, कल और आएगा। जैसा जैसा वहाँ से हेड ऑफिस से या मरकज़ से सदर मजलिस से जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, मैं यहाँ का बहैसियत मजलिस के जिम्मेदार के यहाँ के सदर के साथ मिलकर यहाँ के ऐलानात हम करेंगे। अभी फ़िलहाल बाईकल्ला से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मजलिस की जानिब से जनाब फैयाज अहमद साहब का नाम तय किया गया है, वो यहाँ से लड़ेंगे। और मुमरा से जनाब सैफ पठान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुमरा से ऐलान किया है अपने उम्मीदवार। हो गया आपका? मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि आप ऑलरेडी लेट भी हुए हैं तो वक्त ज़ाय किए बिना मैं सवाल कर रहा हूँ। फैयाज का आपने नाम लिया है, मैं 19 तारीख को था इसी दफ्तर में जो है आप भी मौजूद थे और जिन अल्फाज का इस्तेमाल मैं देखिए मेरे सवाल तो पूरे हो जाना चाहिए जनाब, सवाल तो कर सकता हूँ ना। आप कैंडिडेट के ऊपर बात करिए, आप दूसरी बात मत नहीं साहब डिसाइड, देखिए मलाला साहब डिसाइड अगर आपको ही करना है साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने लिया है, सवाल तो कर सकते हैं, आप मत बोलो कुछ चलेगा। मेरा सिंपल सा सवाल है कि आपकी ही पार्टी के लीडर जब नाराज़ हुए तो आपके ऊपर क्या क्या तोहमत लगाए वो आपको पता है, मुझे भी पता है, फिर आपने शामिल किया है। अब सवाल मेरा ये है कि आखिर नाराज़गी की वजह क्या रही है और अब राजगी की वजह क्या रही है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ये फैसला भी सदर मजलिस ने लिया, आपस में ख़ानदान में भी नाइत्तेफाकी हो सकती है, कोई ख़ास बात नहीं है। नाइत्तेफाकी लेने से पहले भी नाइत्तेफाकी वो जो एपिसोड और उससे पहले उनका ऐलान हो चुका था। एक एपिसोड आया और चला गया, जो उनका ऐलान हुआ था वो कायम हुआ। जैसे पार्टी में जो तलखियाँ हैं वो तलखियाँ दूर हुई या अभी भी बरकरार है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इत्तेहाद का नाम है, इंशाल्लाह हम इत्तेहाद के लिए लड़ते हैं और इत्तेहाद के लिए कोशिश भी करते हैं। मलाला साहब एक सीधा सवाल मेरा ये भी है आपसे, जैसे उन्होंने कहा था कि बाईकल्ला से आपने साफ तौर पे कहा था कि बाईकल्ला से उम्मीदवारी देके सदारत छोड़नी पड़ेगी, फिर वो नाराज़ होकर चले गए। क्या ऐसी वजह है कि आपने उनको तो बाईकल्ला से ऑलरेडी टिकट दे रहे थे, क्या ऐसी आप लोगों ने मतलब बात हुई, पैच हुआ है कि उनको बाईकल्ला से टिकट फिर आपने अनाउंस किया, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले दे रहे थे? फिर नहीं, पहले अनाउंस कर दिए थे, उसके बाद किसी और को अनाउंस नहीं करे, ना वो अनाउंसमेंट को कैंसिल करे। जो हमारे में तलखियाँ थी वो दूर ही, वो जो अनाउंसमेंट पहले हुआ था वो इस कंटिन्यू। तो नाराज़गी किस बात पे थी? जब उन्होंने जब कैंडिडेट ही बनना था तो नाराज़गी किस बात की थी मजलिस से? और उन्होंने बड़ी तोहमत लगा के यहाँ से उतरे थे आपके ऊपर। जी नहीं, वो तो नाराज़गी तो बहुत जने लगाते, उससे कोई अहमियत नहीं है। वो एक नाराज़गी पैदा हुई, उनका इख्तियार था, उनका सोचना था और उनको राइट है सोचने का, उनका ये इख्तियार था कि इलेक्शन खत्म हुए तक मैं पूरी जैसे जिम्मेदारी मेरी थी वो चलाऊंगा बोलकर। लेकिन हम जमात ने सोचा कि उनको इलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, खाली वही मतभेद था, उससे हटके कुछ भी नहीं।
भाई कल्ला आंसर योर क्वेश्चन। भाई कल्ला से वारिस पठान की टिकट क्यों काटेगी? क्योंकि दो एक मरतबा के आमदार रह चुके हैं, वो 2014 में जीते थे, 2019 में भी वो आमदार रह चुके वारिस पठान को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ही फाइनल किया था। फैयाज अहमद भी इससे पहले आमदार रह चुके हैं। वारिस पठान को दोबारा भी मौका दिया गया। वारिस पठान को जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो डिसाइड करेगी, वारिस पठान को उस हिसाब से वहाँ पे फैसला किया जाएगा। यहाँ पर फैयाज अहमद का मजलिस ने फैसला किया है, फैयाज अहमद कैंडिडेट। अच्छा, अभी वारिस पठान को लेकर अभी कुछ आपने डिसाइड किया है कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ ना, अभी तो ये अच्छा, कर रहा हूँ। अभी मतलब फैसला नहीं लिया गया? फैसला लेने वाला मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको फैसले पहुँचाने वाला हूँ। जो फैसला लिया जाएगा मजलिस। आखिरी सवाल है मेरा, मेरी तरफ से। फैयाज अहमद का आपने इंतखाब किया है और इस इंतखाब के बाद जो सियासी बाज़ार में जो चीज़ें चल रही हैं कि ये कायदे से जो है एक डील हुई है और इस डील के जो है किरदार फैयाज अहमद खान रहे हैं। ये डील जो है बरसरे इक़्तिदार हुकूमत से हुई है, जिसमें इस वक्त के जो सिटिंग MLA रह चुकी हैं। सर मेरी सवाल है, मुझे मालूम है ये पूरा झूठ है, बात हो रही है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप उसकी वजाहत कर दीजिए। ये कहा जा रहा है कि ये एक डील हुई है जिसमें फैयाज की जो नाराज़गी थी और ये डील के थ्रू ही इस नाराज़गी को राज़गी में तब्दील किया गया, क्या कहना चाहेंगे? फैयाज अहमद सबसे पहले ऐलान होने वालों में से कैंडिडेट्स में से है। जो ऐलान हुआ था उनका, उसको रद्द नहीं किया गया था, वही ऐलान हुआ। जो नाराज़गी थी दूर करते हुए वही ऐलान को कंटिन्यू किया। सर एक सवाल और, जैसे आपने मुमरा की बात करी, मुमरा से आपने सैफ पठान को दिया है, तो क्या लगता है कि जो सेकुलर पार्टी के वहाँ के जो कैंडिडेट है, जैसे आपने भी बहुत सी सीटें ऐलान नहीं करी, बाद में ऐलान करेंगे? हमारे से बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है। सब लोग अपने अपने लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, सब कैंडिडेट्स अपने खुद के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बका के लिए लड़ रही है। मजलिस आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रही है और आवाम के दरमियान में रहेंगी, आवाम के मसाइल उठाते आइए, उठाते रहेगी। डॉक्टर, आप यहाँ पे मुंबई का माहौल एक, यहाँ महाराष्ट्र का माहौल एक अलग ढंग से लेकर जाकर प्रोपोगंडाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तेलंगाना के अंदर अरसे दराज से मजलिस वहाँ पर कामयाब होती आई है, उसकी मिसाल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में महाराष्ट्र भी देखेगा। औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर गफ्फार कादरी जो है वो नॉमिनेशन भरने वाले हैं, ऐसा सूत्र के हवाले से खबर आ रही है। मैं उनके ताल्लुक में उनका हर एक का अपना अपना अख्तियार है। कांग्रेस देखिए अभी आज सवाल आप करेंगे, लेकिन चूंकि जुड़ा है आपसे इसलिए मैं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल की अहमियत नहीं है, अहमियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। अबू आसिम आज़मी ने जो है महाविकास आघाड़ी में शामिल रहे और आज तक की उन्होंने जो है अल्टीमेटम दिया था कि उनको पाँच सीट का मुतालबा किया गया था। मजलिस ने भी कई बार ट्राई किया था, खुद इम्तियाज़ जलील ने जो है लेटर लिखा था कि महाविकास आघाड़ी में हमको शामिल करो। वजह क्या रही है कि महाविकास आघाड़ी, देखिए अबू आसिम को शामिल किए लेकिन उनको कोई अहमियत नहीं दी गई, उनको सीटें नहीं दी जा रही और वो आज उसका फैसला भी हो जाएगा कि उनको रहना है या नहीं रहना है। मजलिस ने भी ट्राई किया है, क्या आज तक भी अगर महाविकास आघाड़ी कोई अप्रोच करती है तो शामिल होंगे क्या? ये फैसला उनको कॉल लेना चाहिए और ये फैसला करने वाले सदर मंजिल अगर 18 सीटें उनके पास अभी भी है। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन करने का पूरा हक है, क्वेश्चन भी राइट पर्सन। नहीं, 18 सीटें उनके पास है, अगर कुछ गुंजाइश होती है, क्योंकि ट्राई किया गया है आपकी तरफ से, अगर अभी भी हाँ होता है तो साहब फैसला करेंगे, उन्हों कॉल लेंगे और इन्हों कॉल लेंगे। मुंबई से टोटल कितनी सीट से लड़ेंगे अभी भी मतलब ट्राई चल रहा है। आप बोल रहे हैं, ये नहीं मानते। नहीं, इम्तियाज़ जलील साहब ने अप्रोच किया, उन्होंने बोला भी है और रिकॉर्ड है ये चीज़। लेटर दिया है, ऑफिशियली लेटर भी दिया। जी हाँ, वही पूछ रहा हूँ। तो अभी देखिए महाविकास आघाड़ी ने 85-85 का जो फॉर्मूला सेट किया है वो तो ठीक है, 18 सीट अभी भी वो रखे हुए हैं और जो कह भी रहे हैं कि हम जो छोटे छोटे पार्टियां हमारे से जुड़ी हैं या जो लोग हैं, क्या 18 सीट में मजलिस के लिए कोई गुंजाइश कर दी जाती है तो क्या तालमेल बन सकता है क्या? ये वही बोल रहा हूँ ना, ये फैसला ये मजलिस के लिए गुंजाइश पैदा करना उनका काम है, उस फैसले को कबूल करना असद साहब का काम है, ये उधर का। आप आके बताएंगे। मैं आके बताऊंगा। मुंबई से कितनी सीट से लड़ रहे हैं आप? हाँ? मुंबई से कितनी सीट से लड़ रहे हैं? ऐसे लड़ेंगे, मैक्सिमम सीट्स लड़ेंगे। गुज़िश्ता में जैसा जितने ज़्यादा लड़े थे कम करेंगे, लेकिन लड़ेंगे मैक्सिमम सीट्स। अभी नंबर तो आया नहीं, मैं जब तक मेरे को नंबर आएगा नहीं मैं बोलूँगा। तो अभी महाराष्ट्र से भाई खल्ला और मुंबई के लिए थी। और ये बता दीजिए कि पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल कुर्ला से लड़ेंगे। नहीं, पूरे महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? फिगर अभी तो फाइनल नहीं है। अभी तक जितना ऐलान हुआ है, औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद वेस्ट हो गया, मालेगांव हो गया, शोलापुर हो गया, धुले हो गया,
वर्सोवा का पहले हो गया, वर्सोवा हो गया, बैकल्ला हो गया, आपके बुमरा हो गया, भिवंडी है, भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, कुर्ला है, पूरा कंप्लीटली कंसाइड फिगर कुल मिला के है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ? क्या किसी गैर मुस्लिम को भी टिकट देंगे? अगर से किसका अगर आएगा तो जरूर देंगे, बिल्कुल देंगे। महिला कितनी कैंडिडेट है अपनी? अभी कोई फाइनल नहीं है ना, आएगा ना, जब आएगा तो जब आप कैंडिडेट जब जाए, जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें आप गिन लेना महिला कितने हैं, युवकों से कितने आप गिन लेना। सर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सर, अभी 2 दिन बचे हैं ना। सर ये बताइए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर करने जा रही है भिवंडी ईस्ट वेस्ट गोवंडी, तो वहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदगी ऑलरेडी है, तो क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मुस्लिम नुमाइंदगी के सामने भी अपनी कैंडिडेट जो है वो खड़ा करेंगे? ये फैसला सदर मजलिस करेंगे। मैक्सिमम जहाँ पर नुमाइंदगी है और अगर से नुमाइंदगी कारागर है, वहाँ की आवाम उन नुमाइंदगी से खुश है, तो वैसी जगह नहीं वो वहाँ पर जाना नहीं जाना सदर मजलिस डिसाइड करेंगे। जहाँ पर लोग नुमाइंदगी नाम की है और वहाँ के लोग नाराज है, इससे का सब्सिट्यूट तो आवाम डिसाइड करेगी। बिलाल साहब, एमआईएम मुंबई देवी, चांदेवली, शिवाजीनगर, गोवंडी, मलाड वेस्ट, वहाँ से भी कैंडिडेट उतारने वाली है क्या? अभी फाइनल नहीं है, अभी मैं आपको नहीं बोल सकता। बिलाल साहब, ये स्टार प्रचारकों में कौन कौन रहेगा? क्या वैसी साहब आएंगे? अकबरुद्दीन अवैसी रहेंगे इंशाल्लाह, असदुद्दीन अवैसी रहेंगे। आप भी रहेंगे? मैं तो खैर खादी हूँ, मैं तो खादी रहूँगा। सबसे पहले मौला वैसी की तबीयत कैसी है? इंशाल्लाह ठीक है। सर एक आखिरी सवाल मजलिस 2 दिन बचे हुए हैं, आपने कहा अभी तक का 7 सीट, जैसे आपने 2 सीट अभी अनाउंस की, 5 सीट पहले भी, टोटल 7 सीटें हो चुकी है। लोग ये जानना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के अवाम की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में, जैसे आपने कहा, मेरा फिर से वही सवाल दोहरा रहा हूँ, कितनी सीटों पे नुमाइंदगी देगी और शाम तक का और रात कल तक का, और कितनी सीट आप डिसाइड जैसा मुझे इत्तला आएगी आपको पहुँचाऊँ। ठीक, धन्यवाद।